हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 45 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मैप फंक्शन। देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था फर्स्ट क्लास फंक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। जैसे उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था एग्जीक्यूट, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल लिया फंक्शन, जहां पर हम एज ए आर्ग्यूमेंट जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कोई फंक्शन यहाँ पर पास करने वाले हैं। मान लीजिए इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से। अब इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट में अगर एज ए आर्गुमेंट सेंड करना है तो मैं एग्जीक्यूट को कॉल करके इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट सेंड करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा ये मेन फंक्शन होता है जो एज ए आर्गुमेंट कोई दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पर यह हाई ऑर्डर फंक्शन हमने खुद से बनाया था, मगर यहाँ पर पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट हाई ऑर्डर फंक्शन भी आते हैं, जैसे कि मैप और फिल्टर। ये दोनों फंक्शंस क्या करते हैं, ये कोई ना कोई दूसरा फंक्शन अपने अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके अंदर हमें मेन काम करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मैप फंक्शन कवर करने वाले और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फिल्टर को। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि मैप बेसिकली काम कैसे करता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको मैप का सिंटेक्स दिखाऊं तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर हमें पास करने होते हैं। सबसे पहले पैरामीटर में देना होता है फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम अपना मेन काम बताते हैं कि काम क्या करना है। ये फंक्शन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फंक्शन भी हो सकता है या फिर यहाँ पर लैम्ब्डा फंक्शन भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर देखिए काम छोटा है, सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, तब हम यहाँ पर लैम्ब्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर काम लेंथी है तो एक्सटर्नल फंक्शन। सेकंड पैरामीटर में आते हैं यहाँ पर आईट्रेबल। आईट्रेबल से मेरा मतलब है ऐसी कलेक्शंस जिनके अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो ये फंक्शन एज ए लूप की तरह काम करता है, जैसे हमारा फॉर ईच लूप होता है। अब मान लीजिए हमारी लिस्ट में अगर 10 वैल्यूज हैं तो ये फंक्शन 10 बार इस फंक्शन को कॉल करेगा हर वैल्यू के लिए। तो मैप बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं, अगर लिस्ट में, टपल में, सेट या डिक्शनरी में हमें हर वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस करने, तब हम मैप फंक्शन का यूज करते हैं। इसकी मेन डेफिनेशन भी यही है। अगर मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट स्टोर कर रखी है जिसमें अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं हर वैल्यू का यहाँ पर स्केयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, हर वैल्यू के लिए 1, 2, 3, 4, 5 सब के लिए बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, जिसके अंदर हमने इसका स्केयर कर रखा होगा। तो लास्ट में हमारे को आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज थी उन सब का यहाँ पर स्केयर आ चुका है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि मैप फंक्शन को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट की है map-python.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले एग्जांपल में मैं आपको नंबर्स की वैल्यू को यहाँ पर स्केयर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर्स, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट स्टोर कर देता हूँ। तो ये आ गई हमारी लिस्ट और मैंने इसके अंदर 5 वैल्यूज डाल दी, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो बेसिकली इन वैल्यूज का यहाँ पर स्केयर करेगा। तो इस फंक्शन का नाम ही मैंने रख दिया स्केयर और इसमें एज ए पैरामीटर के लिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे n फॉर नंबर। अब जैसे ही इसको एक वैल्यू मिलेगी, जैसे इसमें सबसे पहली बार आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसका मेरे को करना क्या है, उसका मेरे को यहाँ पर स्केयर करना है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा n इंटू n, मतलब कि n का स्केयर। अब ये फंक्शन अपने आप तो कॉल होगा नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैप मेथड का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज हैं और हर वैल्यू के लिए मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल, जिसके अंदर मैं मैप को कॉल करूंगा और मैप के अंदर अपना फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है स्केयर, और साथ में ही यहाँ पर पास कर देता हूँ अपना लिस्ट वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहले में आता है फंक्शन, दूसरे में आती है आइटरेबल वैल्यू, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो। यहाँ पर लिस्ट भी हो सकता है, टपल, सेट या डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो ये मैप फंक्शन होता है ये हर वैल्यू के लिए चलेगा और ये बार बार जब चलेगा तो एक नया लिस्ट क्रिएट करके देगा। बेसिकली वो लिस्ट नहीं होती, वो होता है सीधा ऑब्जेक्ट, वो इसमें सेव कर देगा नए वेरिएबल में। अब सारी नई वैल्यूज इसमें आ गई है, ना कि हमारा जो ये नंबर नाम का वेरिएबल है इसमें चेंज करेगा, वो एक नई लिस्ट क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे और प्रिंट में मैं यूज करूंगा लिस्ट मेथड। देखिए जो ये रिजल्ट में हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम रीड नहीं कर सकते, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तभी मैं यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ लिस्ट। आप लिस्ट को सीधा यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ये सारा मैप फंक्शन लिस्ट के अंदर भी पास कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर पास कर दिया रिजल्ट। अब मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हर वैल्यू का स्केयर हो चुका है। इसने क्या किया, मैप फंक्शन ने पहले ये 1 के लिए चला,
वन वैल्यू उठाकर इसने स्केयर में पास करी और यहाँ पर इसने किया 1 इंटू 1 1 आया हमारे पास, इसको हमने रिजल्ट में डाल दिया। उसके बाद सेकंड के लिए चला, 2 2 जा होता है 4, यहाँ पर 4 यहाँ पर रिटर्न हुआ और ये भी इसने रिजल्ट में ऐड कर दिया। इसी तरह सारी वैल्यूज को इसने ऐड कर दिया, लास्ट में हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और हमारे पास आ गया रिजल्ट। मैं एक एग्जांपल आपको स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ यूज करके दिखाता हूं, तो इस कोड को मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूं। इस एग्जांपल में मैं क्या करने वाला हूं, हम यहाँ पर कुछ नेम्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट के जैसे नेम्स ले लेता हूं। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे नेम्स ले लिए एक लिस्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर इसको मैप मेथड की हेल्प से सारे जितने भी नेम्स हैं इन सब के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आना हमारा फंक्शन जो सारे लेटर्स को कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट मेथड्स आते हैं। जैसे एक मेथड आता है अपर, जो किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक फंक्शन समझा रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए str लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर सब मेथड होते हैं अपर। अब ये क्या करेगा, ये हर लेटर को हर नेम के अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मेरे को अपना आइटरेबल का नाम पास करना है और उसका नाम है नेम्स। अब लास्ट में हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर सारे लेटर्स जो भी नेम के अंदर थे वो सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम लिस्ट की हर वैल्यू को अगर हमने चेंज करना हो तो हम मैप मेथड का कैसे यूज करते हैं। अब बिल्कुल यही वाला हम एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि हर नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी लेंथ क्या है, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं एलियन फंक्शन का यूज करूंगा जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं ये उसकी लेंथ रिटर्न कर देता है। अब सारी लेंथ रिजल्ट में स्टोर होती रहेगी। लास्ट में मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिए मैं इस कोड को रन करता हूं और ये देखिए जो पहला नेम है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, दूसरे नेम में 5 हैं और तीसरे में भी 5 ही कैरेक्टर्स हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान हो गया, सिर्फ एक मैप मेथड की हेल्प से हम एक लिस्ट के अंदर चाहे हजारों वैल्यूज हो सबकी लेंथ गेट कर पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। तो इस कोड को मैं कमेंट करता हूं। अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए एक शॉपिंग की साइट होती है, उसके अंदर यूजर कहीं प्रोडक्ट्स लेता है तो उस प्रोडक्ट पे जैसे जीएसटी लगना है तो हम जीएसटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। मान लीजिए हर प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है, तो प्राइस मैं यहाँ पर एक प्राइजेस नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं। मान लीजिए यूजर ने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट लिए हैं और तीनों प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर प्राइस दे दी है 100, 250, 500। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब इसको पे करने लगे तो इस पे जीएसटी मेरे को ऐड करवाना है। तो जीएसटी कितना ऐड करना है, जैसे 18%। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जो इस पे जीएसटी अप्लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है add_GST और इसके अंदर यूजर क्या करेगा, एज ए पैरामीटर प्राइस भेजेगा। तो यहाँ पर मैं अब इस फंक्शन के अंदर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न। अब रिटर्न में क्या करना है, देखिए जो भी प्राइस की वैल्यू है, जैसे पहले आएगा 100, अब 100 में मेरे को इसी प्राइस का 18% और ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस करके जो भी प्राइस की वैल्यू है उसमें से 18% यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 18% को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.18। ये सब आपने स्कूल में कर रखा होगा। अगर मैं 18 को 100 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास यही वैल्यू आती है 0.18। तो मैंने सीधा परसेंट नहीं लिखा ताकि मुझे 100 से डिवाइड ना करना पड़े अलग से, मैंने उसको पहले ही डिवाइड करके यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर जो भी प्राइस होगा उसका यहाँ पर जीएसटी निकलेगा पहले 18% का, फिर उस जीएसटी को मैं प्राइस में प्लस कर दूंगा, मतलब कि 100 कुछ वैल्यू आएगी। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर मैप मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ ले लेता हूँ रिजल्ट और इसके अंदर मैं मैप मेथड को कॉल करता हूँ। अब इसके अंदर हमारे को सबसे पहले अपना फंक्शन कॉल करना है। तो हमारे फंक्शन का नाम है add_GST और इसमें आइटरेबल की वैल्यू क्या है, तो आप ऊपर देख रहे हैं लिस्ट है हमारी प्राइजेस नाम से। ये देखिए अब ये हर प्राइस के लिए फंक्शन रन होगा, पहले 100 के लिए, फिर 250 के लिए, फिर 500 के लिए, और सब में जीएसटी ऐड होकर रिजल्ट में आ जाएगी। अब इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप लिस्ट को यहां पर भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने सीधा ही लिख दिया यहाँ पर लिस्ट और उसके अंदर मैप मेथड पास कर दिया। अब मैं यहां पर आता हूं और सीधा प्रिंट कर देता हूं रिजल्ट को। ये देखिए
तो यहाँ पर स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ और यहाँ पर कोड को रन करता हूँ। ये देखिए पहली वाली थी 100, उसमें जीएसटी ऐड हुआ तो 118 हो गया। यहाँ से तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा कि 100 का 100% कितना होगा, 18। तो 18 को प्लस किया 100 से तो बन गया 118। फिर 250 का 18% और यहाँ पर 500 का 18%, सबको ऐड करके ये हमारा जीएसटी के साथ टोटल प्राइस आ गया। अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए एक्सटर्नल फंक्शन बनाया था। अगर आप इसको यहाँ पर लामदा फंक्शन से बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको इसी में एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए इस कोड को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और यही काम मैं एक लाइन में कैसे करूंगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं यूज करूंगा मैप, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको लिस्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पर ये कोड कर रहे थे तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा एंड तक और यहाँ पर अपना लामदा फंक्शन यूज करता हूँ। तो उसके लिए पहले लिखना ही पड़ता है लामदा, और यहाँ पर एज ए पैरामीटर के लिए हम क्या ले रहे थे पहले, प्राइस। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ प्राइस। प्राइस के बाद मैंने कॉलन लगाया और यहाँ पर ये फंक्शन लास्ट में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। हम लामदा की वीडियो में देख चुके हैं, जो भी इसके अंदर हम कोड करते हैं लास्ट में वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिटर्न लिखना नहीं पड़ता, ये रिटर्न अपने आप हो जाएगा। अब बात आती है कि मैप मेथड के अंदर एक दूसरा पैरामीटर भी होता है जो होता है आइट्रेबल्स, जैसे हमारे केस में है प्राइजेस। तो यही वैल्यू मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर डाल दी। मतलब कि जो काम पहले मैं अलग से फंक्शन में कर रहा था वो मैंने अब लामदा फंक्शन के अंदर ही कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड था। तो एक लाइन के कोड के लिए आप लामदा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, इसको कोड को रन करता हूं मैं और ये देखिए वैसी आउटपुट आ रही है जैसे पहले आ रही थी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लामदा फंक्शन को अपने मैप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं, उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर आइट्रेबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल ले रहे थे। जितने भी हमने ऊपर एग्जांपल किए, यहाँ देखिए नेम्स लिया था और इससे ऊपर देखिए यहाँ पर नंबर्स लिया था। हम मैप मेथड के अंदर मल्टीपल आइट्रेबल्स भी ले सकते हैं। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो मैं इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूं। अब बिल्कुल यही एग्जांपल होगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया पहले जीएसटी का। तो यहाँ पर मैं एक प्राइस नाम से एक लिस्ट बनाता हूं जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट के प्राइस डाल देता हूं। अब 3 प्रोडक्ट है, इनके तीनों के मैंने प्राइस डाल दी यहाँ पर। और मान लीजिए हर प्रोडक्ट का जीएसटी भी अलग है। कई बार ऐसा होता है कि हर प्रोडक्ट का जीएसटी अलग अलग होता है, किसी का 18 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 5, किसी का कुछ। तो उसलिए मैं यहाँ पर जीएसटी नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं और इसके अंदर भी लिस्ट है। ये देखिए अब जो पहला प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100, उस पे हम 18% लगाएंगे, सेकेंड प्रोडक्ट पे 12% और थर्ड प्रोडक्ट पे 5%। सबका जीएसटी भी अलग अलग है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैप मेथड के हेल्प से, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करता हूँ मैप मेथड। अब मैप के अंदर मैं लामदा फंक्शन ही यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं, एक तो होगा प्राइस और एक है जीएसटी। तो दोनों का नाम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ ताकि कोड छोटा ही रहे। तो प्राइस के लिए पी ले लेता हूँ और जीएसटी के लिए जी। अब मुझे बताना है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे कोड क्या करना है। तो देखिए जैसा कोड अभी मैंने पहले किया था, जो भी हमारे पास प्राइस है उसको मैं प्लस कर रहा हूँ प्राइस इंटू जीएसटी की वैल्यू से। वही सेम काम मुझे यहाँ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी मेरा प्राइस है, प्राइस को पूरा प्राइस नहीं लिखना क्योंकि उसके लिए वेरिएबल लिए पी, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ पी इंटू जीएसटी की वैल्यू। अब जीएसटी हमारे को किस में मिल रहा है, जी नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर जी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब सबका जी अलग होगा, पहले का होगा 18, फिर आएगा 12, फिर होगा 5 और यहाँ पर प्राइस भी चेंज होता रहेगा। मतलब कि दोनों आइट्रेबल जो हमारे दोनों लिस्ट है, दोनों के लिए सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है। पहली वैल्यू यहाँ पर 100 पास होगी पी में और यहाँ से 18, फिर इन दोनों की कैलकुलेशन होकर यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगी। इसी तरह हर वैल्यू के साथ ये लूप चलेगा। अब मेरे को यहाँ पर बताना भी है, देखिए हमारे पास यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में हम बताते हैं हमारा आइट्रेबल का नाम क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 आइट्रेबल है, मतलब कि 2 लिस्ट है। तो पहली वाली लिस्ट का नाम है यहाँ पे प्राइस, फिर कोमा देके मैं दूसरी लिस्ट का नाम भी दे सकता हूँ। तो जैसे दूसरी लिस्ट का नाम है जीएसटी। तो इस तरह से हम मैप के अंदर 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा भी पास कर सकते हैं। मतलब कि एक तो हमारा फंक्शन ही होता है सबसे पहला, मगर जहां पर आइट्रेबल की बात आती है तो वहां पर हम मल्टीपल आइट्रेबल भी ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट ले ली। अब लिस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल। ये देखिए तो ये हमारा पूरा कोड हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूं। ये देखिए
यहाँ पर एग्जैक्टली ठीक रेट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है। इसको मैं एक बार क्लियर करके आपको समझाता हूँ यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में हमने उसको पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया था, मगर यहाँ पे हमने उसे 100 से डिवाइड नहीं किया, किसको, जीएसटी की वैल्यू को। ये बेसिकली है 18%, तो परसेंट के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब जी को पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस की वैल्यू से। तो अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले वाले प्रोडक्ट का बना 18%, देखिए 100 प्लस 18 वो हो गया 118। उसके बाद है 200 का हमने 12% से यहाँ पर ऐड किया, तो उसका रेट बन गया 224, और लास्ट वाले प्रोडक्ट का 315। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम अपने मैप फंक्शन के अंदर दो आइटरेबल को भी पास कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस वीडियो का कोड, जिसके अंदर हमने मैप फंक्शन को यहाँ पर यूज करना देखा। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर लिस्ट की या टपल हो, सेट डिक्शनरी हो, तो उसके लिए हर वैल्यू के लिए हम कैसे इस लूप को रन करते हैं। यही सेम काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, मगर कहीं लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं मैप मेथड को। जब हम आगे आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वहां पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कब फॉर यूज करते हैं और कब मैप। तो इस वीडियो का जितना भी कोड किया मैंने, ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।